नमस्ते हमारे प्यारे शिक्षक मित्रों, एक नए प्रोजेक्ट के साथ आपका स्वागत है। यह प्रोजेक्ट विज्ञान की पाठ पुस्तक के अध्याय 13 मिट्टी पर आधारित है और इस प्रोजेक्ट का नाम है मेरी मिट्टी की गाइड। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से विद्यार्थी मिट्टी की निर्माण प्रक्रियाएं समझ पाएंगे, उसके परतों की जांच और वर्गीकरण कर पाएंगे। उन्हें पता चलेगा कि किस मिट्टी में कितना पानी अवशोषित होता है और मिट्टी के कटाव के कारण और कटाव को रोकने के उपायों को समझ पाएंगे। बच्चे अंत में सभी जानकारियों का आधार रखते हुए ऐसी गाइड बनाएंगे जिसमें वो अपने क्षेत्र की मिट्टी को बेहतर बनाने के उपाय भी लिखेंगे। इसे जानने के लिए हम 5 दिनों तक अपने विज्ञान के 40 मिनट की घंटी में इससे जुड़े विषय वस्तु पर अपनी समझ बनाएंगे। इस प्रोजेक्ट के दौरान विद्यार्थी मिट्टी के उद्गम को प्रयोग करके जानेंगे। प्रयोग और अवलोकन के द्वारा मिट्टी के विभिन्न प्रकारों एवं उनके गुणों को जानेंगे एवं उनका वर्गीकरण करना सीखेंगे। जांच पड़ताल और प्रयोग के माध्यम से विभिन्न प्रकार की मिट्टी के जल अवशोषण क्षमता की जानकारी लेंगे और मिट्टी के कटाव के कारणों को समझ पाएंगे। मिट्टी के कटाव के कारणों को समझकर उसके समाधान को जान पाएंगे। अपने परिवेश में उपलब्ध सामग्री और कक्षा में मिली जानकारी का उपयोग कर मिट्टी को बेहतर बनाने और उसके कटाव को रोकने के समाधान हेतु अपनी रचनात्मकता का उपयोग करके एक गाइड बना पाएंगे। आवश्यक होगा कि सभी शिक्षक कक्षा शुरू होने के पहले प्रत्येक दिन की सामग्री और पाठ्योजना देख ले। जिस दिन की सामग्री विद्यालय में उपलब्ध ना हो उसे बच्चों को एक दिन पहले बताएं ताकि वो अगले दिन सामग्री लेकर आए। पहला दिन शुरू करने से पहले सभी बच्चों को समूहों में बांट दे जिससे वो समूह कार्य, प्रयोग या अन्य कोई गतिविधि समूह में ही करेंगे। ध्यान दे कि समूह हमेशा मिश्रित हो जिसमें सभी स्तर के बच्चे हो। इस पाठ्योजना के क्रियान्वयन के दौरान हमें स्टील का गिलास, छोटे कंकड़, पानी, सफेद या हल्के रंग का सूती कपड़ा, रबर बैंड, एक मुट्ठी मिट्टी इत्यादि की आवश्यकता होगी। पहले दिन विद्यार्थी मिट्टी के उद्गम को प्रयोग करके जानेंगे। शिक्षक बच्चों को मिट्टी की जानकारी देंगे और उन्हें बताएंगे कि कैसे हमारे दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली लगभग सभी वस्तुओं के कुछ भाग हमें भूमि से प्राप्त होते हैं, जिसकी सबसे ऊपरी परत मिट्टी होती है। साथ ही साथ शिक्षक बच्चों को सोच विचार का मौका देंगे और पाठ्योजना में दिए गए प्रयोग को भी करके दिखाएंगे। शिक्षक बच्चों को बताएंगे कि इस प्रोजेक्ट के अंत तक उन्हें एक गाइड बनाना है जिसमें वह ये बताएंगे कि अपने समुदाय में मिट्टी की गुणवत्ता या मिट्टी के कटाव को कैसे सुधारा जा सकता है। अंत में शिक्षक गृह कार्य देकर कक्षा समाप्त करेंगे। दूसरे दिन की शुरुआत शिक्षक बच्चों को पहले दिन के संक्षिप्त और गृह कार्य से जुड़े 1-2 सवाल पूछ कर करेंगे। इसके बाद विद्यार्थी प्रयोग और अवलोकन के द्वारा मिट्टी के विभिन्न प्रकारों तथा उनके गुणों को जानेंगे एवं उनका वर्गीकरण करना सीखेंगे। शिक्षक मिट्टी में क्या है यह बताने के लिए एक प्रयोग भी करके दिखाएंगे जिसके आधार पर बच्चे गाइड में जानकारी लिखेंगे। इसके बाद शिक्षक बच्चों को गृह कार्य देंगे। तीसरे दिन विद्यार्थी जांच पड़ताल और प्रयोग के माध्यम से विभिन्न प्रकार की मिट्टी के जल अवशोषण की जानकारी लेंगे और मिट्टी के कटाव के कारण समझेंगे। शिक्षक बच्चों को प्रयोग के माध्यम से दिखाएंगे कि कौन सी मिट्टी कितना पानी सोखती है। इस प्रयोग के आधार पर शिक्षक बच्चों को सिखाएंगे कि किस प्रकार की मिट्टी का कटाव कम होता है और एक अन्य प्रयोग के माध्यम से बच्चों को दिखाएंगे कि कटाव कैसे होता है। शिक्षक यह प्रयोग विद्यालय के मैदान में करेंगे जहां घास हो। दिन के अंत में शिक्षक बच्चों को घर से कुछ सवालों के बारे में सोचकर आने के लिए कहेंगे। चौथे दिन की शुरुआत शिक्षक बच्चों से पिछले दिन की अवधारणा से जुड़े सवाल जवाब से करेंगे। बच्चे मिट्टी के कटाव के कारणों को समझकर उसके समाधान को जानेंगे।
शिक्षक बच्चों को समूह में बैठकर कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने को कहेंगे। बच्चे समूहों में मिट्टी के कटाव पर चर्चा करेंगे और शिक्षक बच्चों को उनके कार्य को पूरी कक्षा में प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करेंगे। आखिरी 3 मिनट में शिक्षक सभी बिंदुओं को सारांशित करेंगे। कक्षा को अंत करते हुए शिक्षक बच्चों को गृह कार्य देंगे। 5वें दिन विद्यार्थी अपने परिवेश में उपलब्ध सामग्री और कक्षा में मिली जानकारी का उपयोग करते हुए मिट्टी को बेहतर बनाने और उसके कटाव के समाधान के लिए बनाए गए गाइड को प्रस्तुत करेंगे। शिक्षक बच्चों को समूह में गाइड प्रस्तुत करने के लिए निर्देश देंगे। शिक्षक बच्चों की प्रस्तुति के बाद उन्हें प्रोत्साहित करेंगे और प्रतिक्रिया भी देंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चों को मिट्टी के उद्गम प्रकार, गुणों, जल अवशोषण क्षमता और कटाव के कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। इसके साथ ही बच्चे मिट्टी के कटाव के समाधान को समझेंगे और अपने परिवेश में उपलब्ध सामग्री का उपयोग करके मिट्टी को बेहतर बनाने और कटाव को रोकने के लिए रचनात्मकता का उपयोग कर पाएंगे। गाइड बनाने की प्रक्रिया उन्हें सोचने, समस्या को समझने, विश्लेषण करने और नए समाधान का निर्माण करने में सहायता कर पाएगी। 5वें दिन कक्षा के बाद शिक्षक हैंडबुक में उपलब्ध QR कोड को स्कैन करके बच्चों के सीखने के संबंध में कुछ सूचनाएं गूगल फॉर्म में भरेंगे।